पूरे देश में हमने नेताओं के साथ काम किया है। बिहार में अगर नेता चोर है तो दूसरे जगह हरिश्चंद्र नहीं है। चोरी भ्रष्टाचार हर जगह है, लेकिन जितना बदहाली, जितना परेशानी बिहार में है, इतना देश में कहीं नहीं है। तो ये बिहार में दशा क्यों है, अभी आपको बताते हैं। आपसे अभी एक सवाल पूछेंगे, सब आदमी को उसका जवाब देना है, हाँ चाहे ना बोलना है, हाथ उठाकर सवाल सुनिए और जवाब दीजिए। 2 मिनट में आपको पता चलेगा कि आपकी बदहाली क्यों है। आप जरा सोच के बताइए, आपका अनुभव हमसे ज्यादा है। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, आपके हमारे सभी के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है, सबको हाथ उठाना है। पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं बोले, आपने अभी कहा कि पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए। इसमें महिला हैं, पुरुष हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू मुसलमान, पढ़ा लिखा, अनपढ़, होशियार, गरीब, सब लोग बैठा हुआ है। सबको मालूम है, किसी नेता की, प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चों के पढ़ाई का व्यवस्था हो जाए तो उससे उसका जीवन सुधरेगा। तो अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया? देखिए कैसे शांत हो गया। अभी सब यहाँ होशियारे था, सब हैकरी हवा, बुद्धि गुम। आपसे अभी खड़ा होके पूछेंगे, हर आदमी कहेगा, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, ए भैया स्कूल में तो पढ़ाई नहीं हो रहा है। लेकिन आप में से किसी ने जीवन में पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। आपको मालूम है कि पढ़ाई होगा तो हमारे बच्चे का जीवन सुधरेगा, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप फैक्ट्री के लिए वोट नहीं देते। तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है वो आपको मिलेगा कैसे? आप झूठों बैठ के गाना गा रहे हैं, ए भैया कामे नहीं हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि जिस चीज पर आपने वोट दिया है वो काम बिहार में हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप वोट ठीक दिए हैं, सरकार काम नहीं कर रही है। हम आपको कह रहे हैं नहीं, आपने जिस बात के लिए वोट दिया वो चीज बिहार में हो रही है। हमारी बात पर भरोसा नहीं है, अभी हम आपको गिनवाते हैं। ठीक बोले तो हाँ बोलिए, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बिहार में हम लोग घर घर से 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को, भाजपा को वोट दिए। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने हिंदू मुसलमान के नाम पर अयोध्या में राम मंदिर बने इसके लिए वोट दिया है। तो आपके यहाँ अस्पताल, स्कूल, फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया घर घर बिजली लाने के लिए नीतीश कुमार को। तो बिजली का बिल 2000 आए कि 6000? इसी बदहाल बिहार में घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? दिन रात जरा के लोग गर्मी के मार से बाहर नहीं, दिन रात बिजली के लोग गर्मी के मार से बाहर बैठिए, नहीं कैसे बोलेगा जो? अरे बोलिएगा, आपको दे रहे हैं। दिन रात बिजली आ रहा है। नीतीश कुमार आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर, आपने जाति के नाम पर वोट दिया। चाहे आपका गरीबी से कितना भी बदहाली हो, आपके जात का जो भी नेता है, पंचायत के स्तर का हो कि विधानसभा लोकसभा का, आपके जात का जो नेता है वो आज राजा बनकर घूम रहा है। आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के। आपने, हमने, भैया सुनना है सुनो, और नहीं सुनना है तो घर जाइए। चुप रहिए तो आप लोग बैठ जाइए, सुनिए आप लोग। देखिए, आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के। सांसद विधायक का चेहरा देखने को मिले चाहे नहीं, मोदी जी का चेहरा रोज टीवी और मोबाइल में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
आपने वोट दिया कि मोदी जी ने देश में विकास में बड़ा विकास, गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया गुजरात में विकास हुआ है, वहाँ फैक्ट्री चल रही है, और आपके हमारे बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौन बात पर आप वोट दिए हैं जो नहीं मिल रहा है? आपने खुद से कहा कि भैया हम लोग पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते, हम लोग अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं देते। तो जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है, तो आपकी चिंता मोदी जी या प्रशांत किशोर लालू नीतीश क्यों करेंगे? यही बताने के लिए घूम रहे हैं। आपसे वोट नहीं चाहिए, आपको हाथ जोड़कर ये समझा रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो लिख कर रखिए, कोई दल जीत जाए, कोई नेता बन जाए, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। क्या करेगा? हम आपके अभी गांव में आए हैं, अगर 100 को बच्चा मिला है रास्ते में, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। आपके छोटे छोटे यहाँ जितने बच्चे हैं आप जाकर देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। लेकिन आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है। आपको तो जात का झंडा है, आपके पास धर्म का झंडा है। यहाँ से गांव में बैठे बैठे आपको मोदी जी का 56 इंच का सीना दिख रहा है, अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा हुआ ही नहीं दिख रहा है। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बताने आए। लोग कह रहा है कि भैया प्रशांत जी आप आए हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, आप सुधारिए। तो भैया जो आता है यही कहता है कि हमको वोट दे दो, हम सुधार देंगे। हम आपको कह रहे हैं, एक को प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे और आप हमको वोट दे दीजिएगा तब भी ये सुधरने वाला नहीं। तो कुछ भी हो जाए, जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता। हम गांव में जाते हैं तो कहता है कि मुखिया जी बड़ा चोर हैं, मुखिया जी नाली गली नहीं बनवा रहे हैं, राशन कार्ड बनाने के लिए 2000-3000 रुपया घूस लग रहा है, इंदिरा आवास में 25,000-30,000 घूस लग रहा है। तो जरा याद करके बताइए, 2 बरस पहले मुखिया का चुनाव था, 2 बरस पहले जब मुखिया का चुनाव हुआ, 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, पाउच पीकर वोट दिए आप, तो मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपने अगर 500 रुपया पर अपना वोट और ईमान बेचा है, मुर्गा भात खाकर अपने वोट बेचा है, तो आप ही का मुखिया है, वो 5000 में अपना ईमान बेच रहा है। काहे के लिए गाना गा रहे हैं? जब तक ये नहीं सुधरिएगा, यही बताने के लिए अपना घर परिवार सब सुख सुविधा छोड़कर जा रहे हैं, गांव गांव जाकर आपको हाथ जोड़ रहे हैं, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जगिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए। यहाँ जितने लोग आप आए हैं, आधा से ज्यादा आदमी का हम लोग का उम्र बीत गया, 45 साल तो हमारा उम्र है, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अरे अभी से भी नहीं सुधरिएगा, अपने वोट का कीमत नहीं समझिएगा, जाति धर्म नाली गली 5 किलो अनाज पर अगर वोट देते रहिएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आप जी रहे हैं, इसी गरीबी बदहाली में आपके और हमारे बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई इसको नहीं सुधार पाएगा। आपके घर घर से जवान बच्चे, आपके घर का सवान, आपका बेटा भाई चचा भतीजा मजदूरी करने गया है बाहर, 25 साल 30 साल का लड़का हो गया बिहार में, पीठ पर झोला बांध के ट्रेन में बस में जानवर की तरह बैठ के जा रहा है, जहां जाता है मजदूरी करने, छोटा छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का रहता है, 10-10 घंटा वहां शरीर गला रहा है, अपना पेट काटता है कि 6,000-8,000 घरे भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछते हैं कि आपने वोट क्यों दिया, तो आप कह रहे हैं कि गांव में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए, पुलवामा हो गया इसलिए दे दिए। तो आपका सवांग नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अरे साल भर जिस सवांग का, जिस पति का, जिस बेटे का आप मुंह नहीं देखते हैं,
कोई छठ में घरे आएगा तो 10 दिन उसका मुंह देखिएगा, वहां वो बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइए, वहां नहीं जा सकते हैं। और जब आपको राजा बनाने का टाइम आया तो आप मुर्गा भात खाकर वोट बेचिएगा, तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बताने आए हैं। अब आप पूछिएगा तो ठीक है, इससे बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर